चक्रव्यूह में प्रवेश करूं, आप मेरे साथ साथ प्रवेश कीजिएगा। चिंता मत करो पुत्र, हम तुम्हारे पीछे पीछे ही चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे। शत्रु योद्धा घुसने न पाए, बंद कर दो। माता भीम, चक्रव्यूह में घुसने का प्रयास करो। अभिमन्यु अंदर अकेला ही गया है, उसके प्राण संकट में है। नहीं, जयद्रथ! मेरे दामाद जयद्रथ का पराक्रम हमें बता रहा है कि पांडवों का विनाश अब निकट है। देख लिया दुर्योधन, वीर अभिमन्यु का पराक्रम बिल्कुल अपने पिता की भांति वीर है। वो इसलिए कि अपने पिता की भांति अभिमन्यु भी महाविनाशक शस्त्रों से संपन्न है। नहीं, अभिमन्यु के पराक्रम का यही एक कारण नहीं है। तो फिर अभिमन्यु के पराक्रम का क्या कारण है? जान हथेली पर लेकर लड़ना। वो ऐसे लड़ रहा है जैसे मृत्यु से आंख बिचौली कर रहा हो। ये समय अभिमन्यु के गुणगान करने का नहीं है। वो कल का बच्चा हमारी सेना का संहार कर रहा है, हमारा व्यू ध्वस्त कर रहा है, और आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे प्रशंसा करने के योग्य ही तो वो पराक्रम कर रहा है। सब लोग उसका सामना करने से घबरा रहे हैं। घमंड में चूर भीम अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश करने की और अभिमन्यु की रक्षा करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अब वो अभिमन्यु की रक्षा कैसे करेगा? बेचारा अभिमन्यु फंस गया ना चक्रव्यूह में।
ये अभिमन्यु किस निर्दयता से हमारे चक्रव्यूह को तोड़कर हमारे अनगिनत सैनिकों का संहार कर रहा है। कोई बात नहीं मामाश्री, लगता है मुझे ही जाकर इस सबोले की गर्दन मरोड़नी पड़ेगी। चलो सारथी। नहीं पिताश्री, आप नहीं जाएंगे। आप कौरव योद्धाओं के शिरोमणि हैं और अभिमन्यु मेरी आयु का बालक, इसलिए आपका एक बालक से युद्ध करना उचित नहीं है। अभिमन्यु मेरी जोड़ का योद्धा है, उससे मैं युद्ध करूंगा, मैं, और उसका सर आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। है, आप मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। वाह वाह पुत्र वाह, मुझे तुम्हारे इस साहस पर गर्व है। जाओ, विजयी भव। जो आज्ञा पिताजी। चलो सारथी। महाराज, अभिमन्यु को रोकने के लिए आपका पोता युवराज दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु से युद्ध करने जा रहा है। लक्ष्मण, राम उसकी रक्षा करे। रुक जाओ अभिमन्यु। इन बेचारे निर्बल सैनिकों पर क्या बाण चला रहे हो? हिम्मत है तो किसी बलवान योद्धा से युद्ध करो। मैं दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। आ जाओ मैदान में। लक्ष्मण, तू मुझसे क्या युद्ध करेगा बालक? तेरे पिता युवराज दुर्योधन कई बार मुझसे पराजित होकर युद्धभूमि से भाग चुके हैं, इसलिए मुझसे युद्ध करने की भूल ना करो। अच्छा यही होगा कि अपने प्राणों को संभालो और यहां से चलते बनो। अपने हर बाण, हर शस्त्र पर तुम्हारा नाम लिखकर आया हूं, इसलिए मेरे प्राणों की चिंता छोड़ो और अपने प्राणों की चिंता करो। लक्ष्मण, अब तुझे गुरु द्रोण भी नहीं बचा सकते। ईश्वर को याद कर ले, मैं तुझे परलोक भेजने वाला हूं। लक्ष्मण का वध हो गया? मेरे पौत्र का वध हो गया? अभिमन्यु मेरी जोड़ का योद्धा है, उससे मैं युद्ध करूंगा, मैं, और उसका सर आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। नहीं, नहीं, नहीं लक्ष्मण, मेरे बेटे मुझे क्षमा कर दे, क्षमा कर दे। मैंने तुम्हें उस विषैले सपोले के पास जाने की आज्ञा ही क्यों दी?
मेरी आन की खातिर तुमने अपने प्राण निछावर कर दिए। मेरे लाडले तूने वीर गति प्राप्त की है। तुम्हारा ये पिता तुम्हें वीर गति प्राप्त करने पर बधाई दे रहा है, बधाई दे रहा है, बधाई दे रहा है। मेरे शूरवीर पुत्र, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी हत्या का बदला अवश्य लिया जाएगा। तुम्हारे हत्यारे का सिर उसके धड़ से अलग किया जाएगा। तुम्हारा यह प्रतिशोध आज ही लिया जाएगा, आज ही लिया जाएगा, इसी समय। महाराज, युवराज दुर्योधन ने अपने पुत्र लक्ष्मण के वध से क्रोधित होकर कौरवों के सर्वश्रेष्ठ महारथियों को आदेश दिया है। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शकुनी मामा, अंगराज, तुम सब मिलकर अभिमन्यु को घेर लो। वो सपोला बचकर नहीं जाना चाहिए। अभी इसी समय उसको चारों तरफ से घेर कर उसकी हत्या कर डालो, टुकड़े टुकड़े कर डालो।